में नवरंग मुकुंद सूरत भये जिनका था प्रेम अनुराग। वो नवरंग जो है वो मुकुंदास नवरंग भाई की वासना है और वो सूरत के रहने वालों का घर सूरत गोपीपुरा में है जिनका था प्रेम अनुराग। उनसे परमात्मा के प्रति प्रेम था, उनकी आत्मा में उनको अनुराग था धनी से अपने, तो इसलिए उनको तारतम की बख्शिश जो है जो वहां दिल्ली में अभी बांटी जाएगी शक्तियां, तारतम बख्शिश जो है नवरंग स्वामी को मुकुंदास को ये दी गई है। तो ये सूरत के रहने वाले वहां जागृत हो गए थे सूरत ही में, पर यहाँ आकर के क्यों मिले श्री सुंदरसाथ जी? क्योंकि वहां जो वाणी उतरी थी उस समय रास प्रकाश खटरुति और कलश, ये 4 वाणी जो थी उनको नवरंग स्वामी मुकुंदास को स्वामी जी ने आदेश दिया, हे मुकुंदास इन 4 वाणी का प्रचार गुजरात के अंदर करो। सुंदरसाथ जी आज भी आषाढ़ सुधी परमा से लेकर के और 15 दिन तक 4 किताबों की संपूर्ण गुजरात में 4 किताबों की चर्चा होती है। रास प्रकाश खटरुति कलश सूरत के अंदर गणदेवी वलसाड़ वापी अहमदाबाद ये सभी एरिया में 15 दिन तक 4 वाणियों की चर्चा होती है। तो ये काम उनको सौंपा गया था, वो काम पूर्ण करके अब मुकुंदास जी जो है यहाँ दिल्ली में स्वामी जी की शरण में आ गए हैं। आए पहुंचे सैयद की हवेली में जा खड़ी आत्मा, उनकी आत्मा जागृत हो गई थी दिल्ली में, उनको सूरत में उनको ये काम सौंप दिया था। इनका घर गोपीपुरा कृष्णपुराई मंदिर के नाम से जाना जाता है सूरत के अंदर। अब ये स्वामी जी अब सैयद की हवेली में दिल्ली में आप विराजमान है, कहा मुकुंद स्वामी आ गए हैं। रामचंद्र से पहुंचा इन सोबत और इनकी सोबत से रामचंद्र जो है मेरता से चल करके स्वामी जी के पास आए। कोई दिन रह के फिर घर किया और फिर कोई दिन वहां रहे स्वामी जी के पास दिल्ली में, और स्थायी निवास रामचंद्र ने दिल्ली ही बना लिया। और साथी कहते थे आए के गए अपने घर, अनेकों सुंदर सा स्वामी जी के चरणों में आए, उनकी चर्चा सुनी और फिर वापस अपने घर लौट गए वो लोग। पर बात न छूटे दिल से रहे इस्लाम ऊपर, पर बात न छूटे दिल से रहे इस्लाम ऊपर। पर जो सुंदर सा अपने धनी के मुखारबिन से चर्चा सुनी है वो चर्चा का प्रभाव उनके दिल से नहीं हटा, और वो भले अपने घर पहुंच गए पर वो निजानंद धर्म पर समर्पित रही उनकी आत्मा। मुनकर हुए सो बैठ न सके इस्लाम में, मुनकर हुए बैठ न सके इस्लाम। कई ऐसे भी हुए कि स्वामी जी की चर्चा सुनने आते थे पर अविद्याकारी रहे, स्वामी जी के सामने कुछ और बाहर कुछ। ऐसे मुनकर लोग, ऐसे अविज्ञाकारी जो लोग होते हैं वो निजानंद संप्रदाय में समर्पित नहीं हो सकते हैं। जो मुंह नीचा करे साथ कोई ना कहे कलाम है, तो ऐसे जो अविज्ञाकारी लोग हैं ना शर्मिंदा से सिर झुका लेते हैं, फिर सुंदर साथ ऐसे लोगों के साथ ज्ञान चर्चा नहीं करते हैं। वो दिन पीछे आया गोवर्धन अटक से, और कुछ दिन बाद जो है गोवर्धन भाई अटक पार संदेश जो देने गए थे जसवंत सिंह राठौर को, वो कार्य करके वापस लौट करके उनको ये तो पता चला कि स्वामी जी दिल्ली में है, अब दिल्ली में कहाँ पर है तो पता नहीं है, तो वो आ गए। तो कहाँ रुके? लाल दरवाजे आए रहे गंगाराम की दुकान में, और लाल दरवाजे में अब गोवर्धन भाई लौट के आए, लाल दरवाजे में गंगाराम भाई की दुकान है, वहाँ आप रुक गए हैं। कहाँ वचन तारतम के है जो गंगाराम है। अब गंगाराम भाई यहाँ बैठ करके तारतम वाणी की चर्चा करते हैं। तो गंगाराम की आत्मा को भी इनने जागृत किया। सुंदर साथ जी जिन जिन मोमनों की आत्मा जागृत हुई उन्होंने जागृत किया। आपने देखा लालदास स्वामी की आत्मा ठट्ठर नगर में जागृत हो गई थी, तो पोरबंदर में आकर के अनेकों सुंदर साथ की जागनी किया। ऐसी प्रकार आपने देखा केशवदास महाराज की आत्मा जागृत हुई तो सिद्धपुर में स्थान स्थापित करके और कई सुंदर साथ की जागनी किया। अब गोवर्धन भाई भी जागृत आत्मा है, तो अब वहाँ स्वामी जी इनको नहीं मिले दिल्ली में अभी, तो वहाँ गंगाराम की दुकान में बैठ करके गंगाराम की आत्मा जागृत किया। और किसकी आत्मा जागृत कर रहे हैं? आशा जी परमो दिया चित पाए विश्राम है। और आशा जी को भी उनने ज्ञान उपदेश दिया तो उनकी आत्मा संतुष्टि हुई। नैन सुख महाजन सुख है वचन उच्चार, और नैन सुख महाजन को भी गोवर्धन भाई ने 2-4 शब्दों में ज्ञान उपदेश दिया। इनने अपने दिल में यह बड़ा विचार है, तो उन वचनों पर जो है महाजन जो है नैनसुख महाजन, उनने उन वचनों पर विचार किया कि ये जो इनने ज्ञान दिया है ये ज्ञान कहाँ का है, सर का तो है नहीं है, ये तो कोई अखंड की बात लगती है। फिरते उर्दू बाजार में मिले गरीबदास है। अब ये स्वामी जी की खोज कर रहे गोवर्धन भाई, खोजते खोजते उर्दू बाजार में घूम रहे थे तो
गरीबदास इनको मिल गए धाय के दिन को मिले पूछी खबर खास है। और धाय की मतलब भाग करके गोवर्धन भाई गरीबदास से मिले और खास समाचार, विशेष समाचार पूछा। क्या पूछा? हाँ साथ रहते हैं सेठी आप तो कितने। ये विशेष समाचार पूछ रहे हैं गोवर्धन भाई गरीबदास से कि सुंदर सा मैं अपने साथ उन्हीं के चरणों में आना चाहता हूँ। पूरे विठल गौर की सही रहती हवेली में। और गरीबदास ने स्वामी जी को पता बताते हुए गोवर्धन भाई से कहते हैं कि विठल गौर की पुरा में सैयद की हवेली में स्वामी जी सुंदर साहित्य रुके हैं। जी विराजमान है, मैं वही जा रहा हूँ आपसे। तो गोवर्धन भाई अपने घर जो लाल दरवाजे रुके थे वहां चले गए और गरीबदास जी जो है वहां से कुतुबा से चल करके स्वामी जी के पास आ गए। गोवर्धन खास है। स्वामी जी को समाचार देते हुए कह रहे हैं गोवर्धन ने अपने संग मिला है। और जो व्रत चलता था, व्रत माने बोल करके स्वामी जी के चरणों में आ गए। सब आए बंधु लगे पीठ कहीं बना है। सब आकर के स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और उसके बाद गोवर्धन भाई ने अपना और जो इन सुंदर साथी अच्छे रहे इन हवेली में स्वामी जी सैयद की हवेली में बिचरपुर के गोरा में 6 महीना तक स्वामी जी वहां रहे। कहाँ से लाल दरवाजे को ले चला उत्के। कहाँ से लाल दरवाजे को ले चला उत्के माने वहां के रहने वाले कौन? गंगाराम सुख जो है लाल दरवाजे में रहते थे। अब वहां से सैयद की हवेली से स्वामी जी को लेकर के लाल दरवाजे की तरफ ले गए। आए सकुमार को फांसी लिखी बनाए। लाल दरवाजे पास में हवेली में बैठ करके स्वामी जी औरंगजेब बाई की वासना जो है सकुमार बाई की वासना औरंगजेब के अंदर उनको पत्र लिख रहे हैं। 22 प्रश्न में लिखे 22 प्रश्न उसमें उस पत्र जो औरंगजेब के नाम से लिख रहे हैं सकुमार बाई की आत्मा को जागृत करने के लिए। तो कुरान संबंधी 22 प्रश्न उसमें लिख रहे हैं। इन बातें लिखने में राय और लालदास है। महत्वपूर्ण पत्र लिखने के लिए स्वामी जी के सहयोगी लालदास है। तो उस पत्र में कुरान के संबंधी कुरान में लिखा है कि क़यामत के जब 7 निशान बड़े बड़े जाहिर हो जाएंगे तब इमाम मेहदी जाहिर हो जाएंगे। तो क़यामत और इमाम मेहदी के जाहिर होने की सारी हकीकत उसमें लिख रहे हैं। रात दिन मेहनत करी श्री राज सेवन की आस। रात दिन मेहनत करी श्री राज सेवन की आस। उस पत्र लिखने के लिए रात दिन परिश्रम करके वो पत्र तैयार किया गया। क्यों तैयार किया? श्री राज सेवन की आस। राज अक्षराती पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सेवा है। ये ब्रह्मंगनाएं जो आई खेल में और खेल में लिप्त हो गई है, इनको जागृत करना है। उनकी सेवा और सदगुरुदेव चंद जी ने भी आदेश दिया है कि साकुमार बाई की वासना और साकुकर को भी जागृत करना है, इसलिए परिश्रम अवश्य करना है। ये पापी लेके आए लाल दरवाजे। पत्र जो महत्वपूर्ण है औरंगजेब बादशाह के नाम का, उस पत्र लेकर के स्वामी जी लाल दरवाजे आ गए। हवेली क्षत्रिय की दिन में रहे आए। और वहाँ लाल दरवाजे के पास ही क्षत्रिय की हवेली है, वहाँ स्वामी जी आप आकर के विराजमान हुए हैं। वहाँ आए बैठ के बड़ी करी मसलत वहाँ बैठकर हवेली में सुंदर साथ से पत्र औरंगजेब बादशाह तक पहुँचाने के लिए विचार विमर्श सुंदर साथ से कर रहे हैं। ऊंचा विचार सबको कहा करना अब इत है। ऊंचा विचार सबको कहा करना अब इत है। स्वामी जी सबके विचारों की जानकारी ले रहे हैं सुंदर साथ से। ये सुंदर साथ जी आप बताइए औरंगजेब बादशाह को पत्र पहुंचाने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए? आशा जी आइए लगा श्री रात के कलम। और आशा जी को गोवर्धन भाई ने जागृत आया चरण में, उन्हें चरणों में प्रणाम किया। कभी विचार पूछिए कहा करो अब हम। स्वामी जी ने आशा जी से भी, वो दिल्ली का रहने वाला है, स्वामी जी ने आशा जी से भी पूछा
कि औरंगजेब बादशाह के नाम पर ये पत्र है, उन तक कैसे पहुंचाया जाए, तुम ही बताओ आशा जी। आशा जी को पाती पढ़ सुनाए, आशा जी को वो पत्र भी पढ़ के सुनाया गया। सुनते और उत्तर दियो ये पाती तो दिखाए। तो पत्र वो पढ़ करके फिर उसने स्वामी जी को कहा कि ये हिंदी में लिखा हुआ पत्र औरंगजेब बादशाह कैसे देखेगा, वो सुनेगा भी नहीं इसको। तो ये तो हिंदुओं का हमेशा है दुश्मन है, ये तो हिंदू का दुश्मन है औरंगजेब बादशाह। वो हिंदुओं का दुश्मन क्यों है? क्योंकि उसने कुरान का ज्ञाता है। औरंगजेब बादशाह जो है वो अत्याचार हिंदुओं पर इसलिए करता है कि उसमें कुरान में लिखा है कि जो इमाम मेहदी आएंगे तो वो हिंदुओं में आएंगे, उनके मुंह पर पर्दा होगा। पर्दा होगा अर्थात वो हिंदुओं में आने वाले हैं। तो हिंदुओं में आने वाले हैं तो हिंदुओं को इसलिए कष्ट देता था कि उनके अंदर होगा इमाम मेहदी, तो जाहिर हो जाएंगे, उनको कष्ट देंगे, इसलिए मूर्ति तोड़वाते हैं और इसलिए हिंदुओं को कष्ट देते हैं। तो हिंदुओं का दुश्मन है, बाकी हिंदू ने कुछ बिगाड़ नहीं। और औरंगजेब की रहनी ऐसी है, वो अपने राजकोष से एक भी पैसा नहीं लेता है, वो स्वयं कुरान लिखता है या टोपी बना करके उससे गुजरा करता है। ऐसा है वो पाक है। पर इमाम मेहदी तक पहुंचने का जो मार्ग उसने अपनाया वो मार्ग उसका गलत था। तो इसलिए वो हिंदुओं को दुश्मन अपना समझता है। रात को मुंह न देती ये आप कहावत मोमिन ने, ये आप कहावत मोमिन है। प्रातः हिंदुओं को मुख नहीं देखना चाहता, शुभ समझता है, हिंदुओं का मुख देखता है क्योंकि उनको वो काफिर समझता है, अपने आप को मोमिन समझता है। तो अपने आप को मोमिन इसलिए समझता है, उनको काफिर इसलिए समझता है कि कुरान में लिखा है, कुरान में शरीयत का ज्ञान है। शरीयत का ज्ञान ऐसा है कि एक तो 5 नियम है, बड़े 5 नियम ऑर्डिनेंस है कि तौहीद का कलमा, दूसरा जकात देना, तीसरा नमाज पढ़ना, चौथा रोजा रहना और 5वां है हज करना। जब सारे कार्य से पुरुष होता तो हज करना। ये 5 ऑर्डिनेंस जो माने वो मुसल्ले ईमान, और जो इनको नहीं मानता है वो काफिर। तो हिंदू तो उनके मानेंगे नहीं, तो इसलिए हिंदुओं को काफिर कहते हैं और आपको अपने आप को मोमिन समझता है वो। पाक हिंदी की क्यों कर सुने कान है। तो फिर ये तो पत्र हिंदी में लिखा है, आशाजीत कह रहा है, वो किस प्रकार सुनेगा, वो तो नहीं सुनेगा। शरीयत है जोरावर है और मुसलमान है, शरीयत है जोरावर है कोहरा मुसलमान। मुसलमान का शासन है। स्वामी जी आशाजीत कह रहा है ये मुसलमान का शासन है, और मुसलमान शासन में शरीयत का दृढ़ता के साथ पालन होता है। मास तो यहाँ रहे होए चर्चा वेद वेदांत है। मास तो यहाँ उस छत्री की हवेली में लाल दरवाजे के पास स्वामी जी 2 महीना रहे और वहाँ वेद और वेदांत की चर्चा तो करते हैं, पर कैसे करते हैं? ऊपर अटारी के बैठ गए एकांत में अटारी में बैठ करके करते हैं, क्योंकि मुसलमान का शासन है और हिंदू धर्म की चर्चा ऐसे खुले में नहीं कर सकते। तो एकांत में अटारी पर बैठ करके स्वामी जी वेद वेदांत की चर्चा करते हैं। एक सूफी एक आवत चर्चा सुनाता है, एक सूफी संत भी वहाँ आता है और स्वामी जी की चर्चा, स्वामी जी ने उनके कुरान के वचनों पर चर्चा सुनाई। ड्यूटी लगी किनको लालच को आए, उसको चर्चा तो बहुत अच्छी लगी स्वामी जी के मुखारबिन से, पर वो लालच वश आता है। वो सोचता है कि स्वामी जी के पास अवश्य कोई चमत्कार है कि हिंदू फकीर होते हुए भी कुरान के रहस्य खोल रहे हैं, तो अवश्य इनके पास कोई चमत्कारी शक्ति है। तो वो चमत्कार को चाहने के लिए वो लालच कर बस आता है। गंगाराम आवत खाली हाथों ने कब तो गंगाराम भाई भी स्वामी जी की चर्चा सुनने आते हैं, पर कभी खाली हाथ नहीं आते, कोई न कोई वस्तु जरूर लाते हैं। भली बात बाजार में राज अंग धरे सब पर भली वस्तु कोई अच्छी बाजार में सामग्री दिख जाती है उनको, तो स्वामी जी के लिए अवश्य लाते हैं। दयाराम आवत मिठाई पकवान है, और दयाराम भाई भी स्वामी जी की चर्चा सुनने आते हैं, तो विभिन्न प्रकार की मेवा मिठाइयाँ स्वामी जी के लिए लाते हैं। नए नए मेवा लेके दिल ईमान है, और ईमान श्री जी के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ ये हमारे धाम के धनी है ऐसा समझ करके नए नए मेवा माने ड्राई फ्रूट भी विभिन्न प्रकार के लाते हैं। चंचल अपनी दुकान से कल चोरी है, और चंचल भाई चर्चा सुनने आते हैं तो अपने घर से घर वालों की नजर बचा करके लाते हैं। आज के वास्ते अंग उमंग धर करी है, और पर अंग में उमंगित होकर के आनंदित होकर के मेरे प्रियतम को अरगवाना है, ऐसा भाव लेकर के चंचल भाई अपनी दुकान से लाते हैं नजर बचा के। क्यों लाते हैं? कुटुंब कबीला लड़ते बरजत रहे हमेशा, कुटुंब कबीला लड़ते बजत रहे हमेशा। चंचल भाई से जो कुटुंब परिवार वाले लोग हैं वो झगड़ा करते रहते हैं, क्यों रोज रोज दुकान का सामान ले जाते हो, सारी दुकान ही लुटा दे वो बैरागी में। तो इसलिए वो क्या करता है, कहो न गिनत खेस,
खेस माने जाति कुटुंब परिवार की परवाह न करते हुए वो लाते हैं। इनका मुंह मार के काम न गिनत खेस उनका मुंह मार के अर्थात उनकी बात को ध्यान नहीं देते हैं, उनकी किसी की परवाह न करके और नजर बचा करके स्वामी जी के लिए लाते हैं। रामचंद्र पंसारी ने करी उपली पहचान है और रामचंद्र पंसारी ने स्वामी जी के स्वरूप की दिव्य स्वरूप की पहचान नहीं हुई, उपली पहचान तो कोई अच्छे पहुंचे हुए साधु महात्मा है ऐसा समझ करके सेवा किया। खिदमत अपने मापक करी ऐसी जान तो है, ऐसी जान है, खिदमत अपने मापक करी ऐसी जान है, ऐसा जान करके कोई साधु महात्मा है बड़े पहुंचे हुए, ऐसा जान करके अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्होंने उनकी सेवा किया। हम ये वेदांत की चर्चा सुनता कौन है। और एक जेठा महंती था, महंत था वो जेठा वेदांती, वेदांत का ज्ञाता था वो जेठा महंत। तो वो क्या था, जान क्या था, चर्चा उन्होंने स्वामी जी की सुनता है तो क्या हुआ, सुकन वाले चिन्हता पर छूटा न सुन मकान है। वो स्वामी जी की चर्चा सुनता है और चर्चा के मर्म को भी समझता है कि ये बात अखंड की कर रहे हैं स्वामी जी, क्योंकि वेदांत का बहुत ज्ञाता है। पर वो छूटा न सुन मकान है। सुन मकान क्या है, सुन निराकार क्षर ब्रह्मांड के अंतर्गत है, वो क्षर के पार वो नहीं जा सका, वो उनका क्षर का मोह नहीं छोड़ पाया। अब ये विचार करने लगे क्यों ये बात सुने सुल्तान ये है। क्यों ये बात सुने सुल्तान है। स्वामी जी फिर से सुंदर साथ में बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं कि औरंगजेब बादशाह के लिए जो महत्वपूर्ण पत्र लिखा है, ये पत्र उसके पास तक कैसे पहुंचाया जाए, वो कैसे हमारा संदेश सुनेगा। इत बैठे न बनते बड़ा अमल शैतान है। इत बैठे न बनाता, यहाँ दिल्ली में बैठ करके कार्य नहीं हो पा रहा है, ये शैतान का अमल है। शैतान कौन, मुसलमान का शासन है, शरीयत का पालन हो रहा है यहाँ, तो यहाँ बैठ करके ये काम नहीं बन पा रहा है। कोई जगह पकड़ के लड़े इनसे हम लड़े इनसे हम, कोई जगह पकड़ कर। स्वामी जी मन विचार कर रहते हैं कोई सुरक्षित स्थान पर बैठ करके फिर हम औरंगजेब बादशाह से धर्म संघर्ष करेंगे। वचन ने सुना हमने कहो इलाज करो तुम कोई इलाज करो तुम, वचन इनको सुना। फिर स्वामी सुंदर साथ से कह रहे हैं, हे सुंदर साथ जी, ये औरंगजेब बादशाह तक अपना पैगाम सुनाने के लिए आप ही कोई उपाय बताओ, कौन से उपाय से अपन वहां संदेश पहुंचा सके। ऐसा विचार करके दिल्ली से चले जब ऐसा विचार करके योजना बनाई कि किसी सुरक्षित स्थान पर बैठ करके अपने काम करेंगे। तो ऐसी योजना विचार करके स्वामी जी सुरक्षित स्थान के लिए अब स्वामी जी दिल्ली से चल पड़े। शाहजहांपुर बोरिया में आए पहुंचे तब अब दिल्ली से चल करके शाहजहांपुर बोरिया के लिए स्वामी जी चल रहे हैं। एक साथ दिल्ली में रात के आप चले। तो कितने सुंदर साथ, कुछ सुंदर साथ को दिल्ली में ही सुंदर साथ को रख करके स्वामी जी आप शाहजहांपुर बोरिया के लिए रवाना हो रहे हैं। हम लेंगे पीछे से खबर जाएंगे उस जगह है। जब हम शाहजहांपुर बोरिया पहुंच जाएंगे ना सुंदर साथ जी, तब आपके कुशल मंगल समाचार लेते रहेंगे वहां बैठ करके। मोहम्मद गए साथ जी याद करो धनी तुम मोहम्मद स्वामी रामदास जी कहते हैं, सुंदर साथ जी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत हमारे धाम दुला को आप याद करिए। में हक से जगाओ अपनी आत्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से जो हमारे ऊपर अपार कृपा अपार मेहर अवतरित हो रही है, उस कृपा को पा करके सुंदर साथ जी अपनी आत्मा को जागृत कर लो, जगाओ अपनी आत्मा। इन समय सूरत से आया लक्ष्मीदास, इन समय सूरत से आया लक्ष्मीदास। सुंदर साथ जी स्वामी जी शाहजहांपुर बोरिया के लिए निकल ही रहे थे दिल्ली से, और इसी समय लक्ष्मीदास जो है अपने परिवार को लेकर के सूरत से चल करके दिल्ली आ गए। रूपाबाई को लेके बेटी जमुना खास है। रूपाबाई उनकी धर्मपत्नी है और विशेष रूप से उनकी बेटी जमुना है, उनको भी साथ में लेकर के वहां आ गए। और भाई नारायण दास गोविंद जी दास है, और नारायण दास और गोविंद दास भी साथ में आए। राम भाई को लेके दिल राज चरण की आस है, और राम भाई को भी साथ में लाए, मन में राजी महाराज के चरणों के आसरा के पाने के लिए ये सब सुंदर साथ आए हैं। और सवाजन छत्री भागवती हरिराम है, और सवाजन छत्री और भागवती और हरिराम सब ये सुंदर साथ आए। एक दिन संग्रह पीछे किया माया में विश्राम है। कुछ दिन तो स्वामी जी के साथ उनके चरणों में रहे, फिर वापस अपने घर माया में लौट गए। लक्ष्मीदास के घर में उपली दृष्टि भई जोर है, लक्ष्मीदास के घर में उपली दृष्टि भई जोर। सुंदर साथ जी यहाँ एक और कार्य घटना घटित होने वाली है कि लक्ष्मीदास जो सूरत से आए हैं उनके घर में क्या हो रहा है, ऊपरी दृष्टि।
ऊपरी दृष्टि क्या है कि आड़ी का लीला का प्रभाव वहां होना है। तो आड़ी का लीला हो रही है तो क्या हो रहा है? श्री राजगीदार देवी कछु न दिल में खो रहे। श्री राजगीदार देवी कछु न दिल में खो रहे। लक्ष्मीदास भाई को राजी महाराज दर्शन देते हैं, पर लक्ष्मीदास के हृदय में कोई खोट नहीं है, कपट भावना नहीं है, उनका निर्मल दिल है, उनको दर्शन दे रहे राजी महाराज। नित्य आरोगन आवी आवत बड़ा आवेश है। नित आरोगन आवती आवत बड़ा आवेश है। लक्ष्मीदास को आवेश आता है और राजी महाराज रोज प्रतिदिन इनके यहाँ भोजन करने के लिए आते हैं। इस वास्ते माया का कछु न रहा लवलेश है। इसलिए माया का कछु न रहा लवलेश है। लक्ष्मीदास को आवेश आता है, तो आवेश के कारण लक्ष्मीदास के अंदर माया का जरा मात्र भी आवरण नहीं है, माया का जरा मात्र भी उनके हृदय में प्रभाव नहीं है। और श्रीराज के दिल में हंसी करने का काम है। और राजी महाराज के मन में तो अंगना की हंसी करने का ही काम है। उनको लगता है कि हम अंगना की हंसी करें, ये खेल भी हमारे हंसी की तो बनाया है। ये जो धनी ने खेल दिखाया है ब्रह्मांगनाओं की हंसी करने के लिए तो दिखाया है। और उनके मन में फिर से आया भाव कि हमें अपनी अंगना की हंसी करो। तो उनने तो मन में हंसी का लिया था काम। इस वास्ते बात करें बात इसलिए हंसी करने के लिए लक्ष्मीदास से बातें करते हैं, और बातें करते हुए क्या करते हैं? वादा कर दिया, वादा किया, इष्टा वादा क्या किया कि आज से 8वें दिन साकुमार बाई की वासना को हम जागृत कर देंगे। आज से सकुमार बाई आवे 8वें दिन ने। तो फिर लक्ष्मीदास ने ये बात जब राजी करे तो ये बात की घोषणा सुंदर साथ में कर दिया लक्ष्मीदास ने कि आज से 8वें दिन साकुमार बाई की वासना जागृत होकर के सुंदर साथ में सम्मिलित हो जाएगी। तब श्रीराज बड़ो आदर कियो कहे बैठा जोड़े संयम ने। तब ये बात सुनकर के लक्ष्मीदास की स्वामी जी ने बहुत सम्मान किया लक्ष्मीदास का, और लक्ष्मीदास का सम्मान करते हुए स्वामी जी ने कहा कि इनको मेरी बराबर गादी तक के लगा करके लक्ष्मीदास को हमारे साथ बिठा रो। ये श्रीराज की कृपा काहू ऊपर होए। ये राजी महाराज की कृपा है, इसी के ऊपर भी हो सकती है, और वो सुंदर साथ की जागनी का काम कर सकते हैं। तो मेरे आगे होए ऐसा काम करे सोए। ऐसा काम करे सोए मेरे आगे हो। जिसके ऊपर राजी महाराज की कृपा होती है वो ऐसा महत्वपूर्ण काम साकुमार बाई वासना को जगाने जैसा महत्वपूर्ण काम मेरे आगे होकर के ही कर सकता है। जो मेरे आगे होए या बैठे मेरे जोड़े। और साकुमार बाई की वासना को जागृत करने का काम मेरे आगे होकर भी करे, या नहीं आगे होना है तो मेरे साथ में बैठ करके भी साकुमार बाई की वासना को जागृत कर सकता है। जो श्री देवचंद जी सिर पर है तो करो नहीं चित मोड़े। तो करो नहीं चित मोड़। श्री देवचंद जी महाराज हमारे सिर पर है। स्वामी जी कह रहे हैं सुंदर साथ से, सुंदर साथ जी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज हमारे सिर पर छत्र छाया के रूप में हमारी रक्षा के लिए हम हाजिर हैं। इसलिए हमारा जो चित्त है, हमारा जो ध्यान साकुमार बाई की वासना को जागृत करने में लगा है, वहां से हटाना नहीं है, उस काम को अवश्य करना है। नहीं तो मेरा पीछा कोई जिन छोड़ो तुम नहीं तो हमारा पीछा तुम जिन छोड़ो कोई है। स्वामी जी कह रहे सुंदर साथ से, नहीं तो ऐसा करो सुंदर साथ जी मेरा अनुसरण करना न छोड़ो, मेरे साथ लगे रहो। साकुमार बाई की वासना को जागृत करना है, हमारे साथ आप लोग सहयोग में लगे रहो। यह प्रकाश देख के जगाओ अपनी आत्म में। ये तारतम्य ज्ञान का प्रकाश जो सदगुरु देवचंद जी महाराज ने दिया है हमें, उस तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से सुंदर साथ जी अपनी आत्मा को जागृत करो। तब कहे लक्ष्मीदास ने मुझसे आगा ना होए। स्वामी जी से कह रहे लक्ष्मीदास, स्वामी जी हम आपसे आगे होकर तो वही कार्य नहीं करेंगे, पर हाँ आपकी बराबरी में जरूर बैठेंगे। जोड़े तुम्हारे बैठूंगा सुकुमार जगाऊं सोए। आपके बराबरी से बैठ करके साकुमार बाई की वासना को अवश्य जागृत करेंगे। दिन 2-3 जोड़े बैठा फिर आए आई शर्म में। 2-3 दिन तो स्वामी जी के बराबरी में बैठ गए लक्ष्मीदास जी, फिर उनको शर्म आड़े आई। क्यों शर्म आड़े आई? श्याम भीम ताना मारते तब हुआ दिल नरम में। श्याम और भीम भाई ताना मारने लगे, व्यंग वचन कहने लगे, तो दिल में उनके नरमाई आ गई, व्यवहार में नरमाई आ गई। ताना क्या मार रहे हैं? हंसी कर रहे ताना मारते। हाँ 2-3 दिन तो हो गए हैं, अब 2-4 दिन और बाकी है, फिर साकुमार बाई की वासना जागृत हो जाएगी तो अपन सब मिल करके परम धाम जाएंगे। तो इस तरह से हंसी करते हुए व्यंग वचन करके इनको लक्ष्मीदास को कह रहे हैं हंसी करे, तो उनको शर्मिंदगी में हुई, तो फिर उनके जोड़े नहीं बैठ पाए और उतर के आ गए, उनके व्यवहार में नर्मता आ गई। जब 8 दिन पूरे भाई श्री राज दिया दीदार। जब 8 दिन पूरे हो गए इनके वादा के अनुसार, तो पुनः राजी महाराज ने लक्ष्मीदास को दर्शन दिए। तब इनने अर्ज करी करो पूरो परवरदिगार। तब लक्ष्मीदास ने श्री राज जी से विनती किया
हे राजी, हे धनी, वो अपना वादा जो था 8वें दिन शाकुंभलाई को जगाने का, वो वादा आप पूरा करिए। तो श्रीराज हाथ से जुड़े हुए, तब हंसी हुई इतने। स्वामी राजी महाराज को तो हंसी करना था पहले बता दिया कि राजी महाराज के मन में हंसी का भाव आया है, तो ये हंसी करनी थी, इसलिए क्या हुआ, राजी महाराज अंतर ध्यान हो गए, हाथ से अलग हो गए उनके। ये तो नहीं मुकर्रर वक्त रोज क़यामत है। ये तो नहीं मुकर्रर वक्त रोज क़यामत है। शाकुंभलाई माई की वासना को जागृत होने का संबंध क़यामत से है, और क़यामत कब होगी, ये तो नहीं मुकर्रर, वो निश्चित, मुकर्रर माने निश्चित। क़यामत कब होगी वो निश्चित नहीं है समय, वो क़यामत कब होगी वो धनी के हाथ में, और शाकुंभलाई की वासना को जागृत होने का संबंध क़यामत से है। फिर विचार करके दिल्ली चले जाते। ये योजना बना करके कि अब एकांत में अपन बैठे, सुरक्षित स्थान पर बैठ करके शाकुंभलाई की वासना को जागृत किया जाए, ऐसा योजना पहले ही बन चुकी थी, तो निकल ही जाते, बीच में लक्ष्मीदास महाराज आ गए, तो ये काम हासिल हो गई। अब स्वामी जी योजना के अंतर्गत स्वामी जी दिल्ली से शाहजहांपुर बोड़िया जा रहे हैं। शाहजहांपुर बोड़िया आए, पहुंचे तब सुंदर साथ सही स्वामी जी कुछ सुंदर साथ को दिल्ली में रखा है, और कुछ सुंदर साथ के साथ आप शाहजहांपुर बोड़िया आ गए। कहाँ आजूज माजूज ने बड़ोज किया सो रहे। अब वहाँ आजूज और माजूज ये काल चक्र है, आजूज दिन है, माजूज रात है, ये रात और दिन जिसको कुरान में आजूज माजूज कहा गया है, ये क्या है, दोनों काल चक्र है, मनुष्य की आयु को चाटते हैं। तो आजूज और माजूज ने अपना प्रभाव वहां मिर्गी के रूप में वहां अपना प्रभाव दिखाया। मर्गी पड़ी इस समय आई थी इत जोर है, वहां जो है शाहजहांपुर बोड़िया में मिर्गी की भयंकर महामारी मिर्गी के वहां फैल गई। इस समय बूढ़िए ने पकड़ा नाग जी को, तो ये मिर्गी की महामारी ने क्या किया, नाग जी भाई को दबोच लिया। मलकल मौत झलूबिया तब मारा तिनका मुंह है। मलकल मौत झलूबिया तब मारा तिनका मुंह। मलकल मौत क्या है, कुरान में मलकत मौत कहते हैं मृत्यु के फरिश्ता को, मृत्यु के फरिश्ता को क्या कहा जाता है, मलकल मौत। और मृत्यु के फरिश्ता को वेद शास्त्र में क्या कहते हैं, यमराज। कौन है यमराज, मृत्यु के देता यमराज है, और यहाँ वहां क्या कहते हैं, मलकल मौत। तो मलकल मौत झलूबिया, तो नागजी भाई को मौत का फरिश्ता जो यमराज है उन्हें अपने पंजे में दबोच लिया। तब मारा तिनका मोह, तो स्वामी जी ने क्या किया, अपने आत्म बल से नागजी भाई को यमराज के फंदे से निकाल लिया और उनको काल के मुख से बचा लिया। श्री धाम जगाए के किया अपना जोश है। तो कैसे किया, श्री धाम देकर अपना जोश, अपना आवेश देकर के नागजी भाई को और परम धाम की एक झलक दिखा दिया और मृत्यु के मुंह से निकाल लिया। तब काल को मारिया हो गया फरामोश से, काल को मार करके काल के मुंह से, मृत्यु के मुंह से नागजी भाई को निकाल लिया और हो गया फरामोश। वो मिर्गी की महामारी भी शांत हो गई, उसका प्रकोप भी शांत हो गया। एक सिरदार छत्री रहे इन कई ऊपर की पहचान है। शाहजहांपुर बोड़िया में एक क्षत्रिय जो है सिरदार वहां रहता है। सेवा करी सुनाया, तो उपली पहचान से सेवा किया। स्वामी जी की दिव्य स्वरूप की पहचान नहीं थी, उपली स्वरूप माने कोई साधु महात्मा पहुंचे हुए है, तो उसी श्रद्धा भावना के अनुसार उसने स्वामी जी की सेवा किया। और श्रद्धा जैसी थी, उसका अंकुर तो था ही नहीं, उन्हें तो स्वामी जी के दिव्य स्वरूप को पहचाना ही नहीं था, तो स्वामी जी जो ज्ञान चर्चा करते उसमें उनको रस नहीं आया। यहाँ से निर्मल दास को जने जो चारे, और अब शाहजहांपुर बोड़िया में बैठ करके स्वामी जी ने निर्मल दास और 4 लोग को खड़कारी के राजा के पास भेज रहे हैं। खड़कारी राज पास भेज कर विचार है, और खड़कारी के राजा को जागृत करने के लिए विचार करके भेज रहे हैं। क्यों राजा के पास भेजते हैं कि स्वामी जी ने उन्होंने बताया कि उनकी पराक्रम हंस रही, शाकुंभल को जगाना है तो अवश्य राजघराने में है, सुखी है, इसलिए उनकी पराक्रम हंस रही है। तो जितने भी राजा मिलेंगे आपको, स्वामी जी सब राजा को जागृत कर रहे हैं कि कोई राजा के अंदर होगी। आपने देखा जसवंत सिंह राठौर को भेजा, ऐसे अनेक राजा को, भाव सिंह राणा को, ऐसे सब राजाओं को जागृत करेंगे। तो उन्हें स्वामी जी ने विचार करके और खड़कारी के राजा जो थे उनके पास निर्मल दास को 4 लोग को जागृत करने के लिए भेजा। हाँ जाके देखिए ये तो जागर नहीं जोग है, कहाँ जाके देखिए ये तो जागर नहीं जोग है। जागा माने स्थान नहीं, वहां जाकर के निर्मल दास और 4 लोग जो गए थे खड़कारी के राजा को ज्ञान दिया, पर उसकी आत्मा जागृत होने लायक नहीं थी, उसकी आत्मा पर माया का आवरण था, इसलिए वो जागृत होने लायक नहीं थी।
पर उसका तात्पर्य ये नहीं कि वो स्थान जागृत होने लायक नहीं था। वो स्थान से तो कोई मतलब ही नहीं है, उसकी आत्मा जागृत होने लायक नहीं थी। दिन 10 एक रह के फिर आए मिले संजोग 10 दिन तक निर्मल दास वगैरह ने उसको ज्ञान चर्चा किया, पर उसकी आत्मा जागृत नहीं हुई। तो संजोग से फिर स्वामी जी के पास आकर के मिले। विचार करके जो सिर पर थे सुकन तब विचार करके जो सिर पर थे सुकन, सिर पर किसके सुकन थे स्वामी जी के? तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो वचन कहे थे कि साकुमार और साकुंडल को जागृत करना है, उन वचनों को पूर्ण करने के लिए स्वामी जी विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? शोभा दई मोहम्मद को पहचान करे मोमिन ने, पहचान करे मोमिन। शोभा दई मोहम्मद को, क्योंकि साकुमार बाई को जागृत करना है तो औरंगजेब के अंदर साकुमार बाई की वासना आई है, और औरंगजेब मुसलमान भाई है, तो मुसलमान को जागृत करने के लिए मोहम्मद साहब को शोभा देना अति आवश्यक है। तो मोहम्मद साहब की शोभा में, मोहम्मद साहब की प्रशंसा में, वहाँ जो सनंद वाणी में प्रकरण है, वो सनंद वाणी तो अवतरित होगी संवत 1735 में अनूप शहर में, पर 2 प्रकरण जो है मोहम्मद साहब की शोभा को, मोहम्मद साहब की प्रशंसा में 2 प्रकरण यहाँ अवतरित हुए। एक तो बिना एक मोहम्मद साहब की प्रशंसा में प्रकरण उतरा बिना एक मोहम्मद का, और दूसरा है नबी और नारायण की तुलना जो की गई है कि नारायण की गम तो अक्षर जम्माल की बात करता है। तो ये जो है मोहम्मद साहब की प्रशंसा में 2 प्रकरण वहां अवतरित हुए। तो इससे क्या होगा? मोमिन करे पहचान। ये मोहम्मद साहब को शोभा क्यों दिया? कौन से मोमिन? साकुमार बाई की जो वासना है, वो मोमिन जो है इन वचनों को देख करके, कुरान के मोहम्मद साहब की प्रशंसा को देख करके उनको इमाम मेहंदी सर की पहचान हो जाएगी। सबक फेर के ये जब तैयार है, और इन बात सबक फेर के, कौन से सबक फेरना है? जो पत्र लिखा था, 22 प्रश्न लिखे थे, और आशाजीत ने कहा था कि हिंदी में लिखा है, इसको औरंगजेब पासा नहीं देखेगा, तो उन वचनों को भी फारसी में लिपिबद्ध किया गया। और इस तरह से पत्र भी तैयार हुआ, और वो प्रकरण जो तैयार हुए, तब क्या हुआ? तब भीम लालदास को कहा जो पैगाम परवरदिगार है। तब भीमदास को लालदास से कहा कि ये परमात्मा का संदेश है, इस संदेश को ले जा करके आप वहाँ दिल्ली जाइए औरंगजेब बादशाह के पास। दोनों तैयार हुए के सिर चढ़ाया हुक्म में, और दोनों तैयार होकर के, लालदास और भीम भाई, और तैयार होकर के, और स्वामी जी का आदेश जो है, हुक्म उनको सिरोधार्य करके दिल्ली के लिए रवाना हो गए। चले बोड़िए शहर से आए पहुंचे दिल्ली हम में, तो चले बोड़िए शहर से आए पहुंचे हम कौन कह रहा है? लालदास महाराज कहते हैं कि दिल्ली शहर से स्वामी जी का आदेश लेकर के वो 2 प्रकरणों जो पत्र है उसको लेकर के, स्वामी जी का आदेश जो है वो लेकर के दिल्ली में प्रवेश हुए हैं दोनों। पीछे से जबराइल किया जब इल्हाम पीछे से ये लोग को रवाना किया, और बाद में क्या हुआ? जबराइल आवेश का फिरस्ता है, स्वामी जी के अंदर आवेश के द्वारा आंतरिक प्रेरणा हुई, इल्हाम हुआ, माने आंतरिक प्रेरणा हुई कि जो आप ये काम करने भेज रहे हो वो काम होने वाला नहीं है। ये पैगाम जो भेजिए पर होवे का नहीं काम है। तो ये जो संदेश भेजा है औरंगजेब बादशाह के पास, वो काम अभी होने वाला नहीं है। पीछे से काजी बाई को सिराज भेजा तब तो फिर ये इल्हाम जब वो आंतरिक प्रेरणा हुई जबराइल जोश के द्वारा, तब बाद में इनके जाने के बाद तुरंत कांजी भाई को स्वामी जी ने भेज दिया। दिल्ली में बराबर हकीकत आया तब। और हम लोग स्वामी लालदास जी कहते हैं कि हम और भीम भाई दोनों दिल्ली के अंदर प्रवेश ही किया था, और कांजी भाई ये सारी हकीकत कि स्वामी जी ने कहा कि अब ये काम नहीं होने वाला है, ये हकीकत लेकर के कांजी भाई आ गए। तुमको पैगाम देने का हुक्म हुआ मनसूख है, तुमको पैगाम देने का हुक्म हुआ मनसूख है। कांजी भाई ने लालदास महाराज से कहा कि जो धनी ने आज्ञा दिया था पैगाम देने का औरंगजेब बादशाह को, वो कुछ कर मनसूख माने रद्द किया गया, तो कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये तुमको ना मानेगा, ये जो औरंगजेब बादशाह जो अभी संदेश लेकर के जाओगे, वो संदेश को स्वीकार नहीं करेगा, और पड़ेगी इनसे चूक, माने कोई भूल भी हो सकती है, आपके साथ अनुचित व्यवहार भी हो सकता है। हमको आवन दो, आए की करें विचार है। स्वामी जी ने कहलवाया है कि हमें वहाँ दिल्ली आने दो, और फिर वहाँ औरंगजेब बादशाह तक पैगाम पहुँचाने के बारे में अपन विचार विमर्श करेंगे। जैसा लाभ देखेंगे तैसा करें करार है। फिर औरंगजेब बादशाह तक पैगाम पहुँचाने का लाभ माने अवसर देखेंगे, वैसा ही पैगाम पहुँचाकर हम अपना संतुष्टि करेंगे, करार करेंगे, माने संतुष्ट होंगे।
ऐसा करें करारे, ऐसा करे करारे, हमको उते आवन दियो, हमको ते आवन दो, आए के करें विचारे, आगे करे विचारे, कैसा लाभ देखेंगे, जैसा आगे देखेंगे, ऐसा करें करारे, ऐसा करे करारे, ऐसा करें करारे, ऐसा करे करारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्याम के हरि की जय। आज के आनंद की